जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो की लंबाई ज़्यादा होगी, कहने का मतलब है भाई इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक कंप्लीट करेंगे, वो है पुस्तकें और लेखक। आप जानते ही हैं कि हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं, हर एग्जाम में इससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देंगे उतनी जल्दी हम क्लास को खत्म कर लेंगे। सो चलिए गाइस आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि खुशवंत सिंह की आत्मकथा इसमें कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रुथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी। यहाँ पे लिखी शब्द गलत लिखा है, इसके लिए गाइस आप देख लीजिएगा, ठीक है। एसएससी 2022 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बॉय कुरियन की श्रव्य आत्मकथा है, ये किसकी है। अब आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं, लिखा गया है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बॉय कुरियन। यहाँ पे कुरियन लिखा गया है, मतलब कि गाइस ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखिका अनुराधा राय द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो उपन्यास है ये अनुराधा राय ने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे अनुराधा राय द्वारा लिखा गया है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, स्लीपिंग ऑन जुपिटर जो है ये उपन्यास लिखा गया है लेखिका अनुराधा राय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। ये आपका एसएससी 2022 में और एसएससी दिल्ली पुलिस 2023 में भी पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने एस अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक लिखी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मेरी कहानी संपूर्ण की आत्मकथा का नाम है। आपको बताना है कि मेरी कहानी ये जो है किसकी आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी कहानी संपूर्ण ये आत्मकथा जो है ये लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। अनीता देसाई ने फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक लिखा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से कि राष्ट्रपति की आत्मकथा है। द विंग्स ऑफ फायर ये जो है ये लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। मृत्युंजय के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत जो हैं इन्होंने मृत्युंजय के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मृत्युंजय के लेखक हैं शिवाजी सावंत। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना की है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए उपन्यास है गोदान, इसकी रचना जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जो हैं इनके बचपन का नाम या फिर इनका पुराना नाम कहा जाए तो गाइज ये था इनका धनपत राय। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है। आपको बताना है इसमें से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए स्वीटेबल बॉय। ये जो है ये अमिताभ घोष की नहीं है, जबकि द शैडो लाइन्स, सी ऑफ पपीज और द सर्कल ऑफ रीजन ये जो है ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सेट द बॉय फ्री, सेट द बॉय फ्री के लेखक हैं। सेट द बॉय फ्री पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा जॉनी मौर्य। जॉनी मौर्य जो है गाइज इन्होंने सेट द बॉय फ्री नामक पुस्तक लिखा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है। आई एम नो मसीहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, ये जो है किसने लिखा है। सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद ने। गाइस जब अपने यहाँ इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था उस समय इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, उसी समय इन्होंने लिखा था आई एम नो मसीहा। प्रसिद्ध पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये जो है किसने लिखा है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा किरण देसाई। किरण देसाई ने द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक लिखी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी आत्मकथा व्हाई आई एम इन एथिस्ट है। अब गाइस कभी कभी ये व्हाई आई एम इन एथिस्ट ना देख करके कभी कभी कह दिया जाता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये गाइस जो है किसने लिखा है, तो गाइस ये लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। इन्होंने गाइस जेल में रह करके ये जो है लिखा है। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि मून वॉक जो है ये किसकी आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मून वॉक जो है किसकी आत्मकथा है। राइट हो जाएगा माइकल जैक्सन की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइकल जैक्सन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक हैं। बताएंगे मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शांताबाई कृष्णा जी कांबले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी गाइस ये एस के कांबले भी दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। देखिए अरुंधति राय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखा है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक जो है ये अरुंधति राय ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है। आपको बताना है कि लज्जा जो है किसने लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन ने लज्जा नामक पुस्तक लिखा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए आर्य समाज ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन ये भी सही है, अनहैप्पी इंडिया ये भी सही है, इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है ये लाला लाजपत राय की पुस्तक नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुद्राक्षस के रचयिता कौन है। MPPSC 2022 में पूछा गया है। मुद्राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशाख दत्त। अगला सवाल है कि राष्ट्र संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक है। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ये हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक लिखी है। इंडोमिटेबल जो स्पिरिट पुस्तक है किसने लिखा है। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है कि विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक जो है ये भी APJ अब्दुल कलाम ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना। सो गाइस मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं गाइस तो आप इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इसे दोबारा देख सको। और भाई अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लाइक, आपके शेयर एंड आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ गाइस क्लास को लाइक और मित्रों तक शेयर जरूर कर दिया करो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने 2020 में पूछा गया है, आईने अकबरी के लेखक कौन है। आईने अकबरी जो है ये किसने लिखा है। राइट हो जाएगा अबुल फजल ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट ये पुस्तक जो है किसने लिखा है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनमोहन सिंह ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह ने। अगला सवाल है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा है। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखा है। या फिर गाइस कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कि मेरे सत्य के प्रयोग, ये पुस्तक किसने लिखा है। तो ये भी MK गांधी यानी महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक हैं? द सीक्रेट ऑफ द वेदास पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सीक्रेट ऑफ द वेदास पुस्तक जो है यह। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? फिर से एक बार समझिए। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, ये जो है किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विश्वनाथ आनंद की। वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद की। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास Q&A यानी Q&A के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा विकास स्वरूप। विकास स्वरूप जो है Q&A पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, मई 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ई पुस्तक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया री डिस्कवर्ड का विमोचन किया। प्रोफेसर बीबी लाल जो हैं ये कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा एक पुरातत्वविद। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ज्योतिपुंज, एग्जाम वॉरियर, सोशल हार्मनी, ये सभी पुस्तकें जो है लिखी गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, द इकाबॉग पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? द इकाबॉग जो पुस्तक है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग। जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया है द इकाबॉग पुस्तक। मेरे प्यारे भाई, मेरा मकसद है आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना, आपका एक भी मिनट में बर्बाद नहीं करूंगा। और भाई अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। अगला सवाल है आपके सामने, द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर आप बताएंगे। द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया पुस्तक जो है ये लिखा गया है शशि थरूर द्वारा। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि संजय बारू निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? संजय बारू ये जो है किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये पुस्तक संजय बारू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक लिखी है? द ग्रेट इंडियन नॉवेल नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा शशि थरूर ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक लिखी गई है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन है इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि अबैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा V.S. नायपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, V.S. नायपाल जो हैं ये अबैंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक की लेखिका हैं? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक की लेखिका जो हैं ये कौन है? सही आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुम्पा लाहिड़ी। अगला सवाल है कि रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास के रचयिता निम्न में से कौन है? रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा जयराम रमेश ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जयराम रमेश। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका? डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका अरुण शौरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? सही आंसर जो हो जाएगा आपका
एक मिनट मेरे प्यारे भाई, माफ़ कीजिएगा। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर जो पुस्तक है ये अरुण शौरी नहीं, ये रामचंद्र गुहा ने लिखा है, तो माफ़ कीजिएगा, रामचंद्र गुहा राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है कि पाणिनि ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? सही आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अष्टाध्यायी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एडोब ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं? एडोब ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मैन इन व्हाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से एक बार समझिए, मैन इन व्हाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा मुकुल केशवन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक निम्न में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा जी कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी इज ए जर्नलिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा प्रेम प्रकाश ने, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये है सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द सबस्टांस एंड ए शैडो, द सबस्टांस एंड द शैडो ये जो है किसकी आत्मकथा है? सही आंसर हो जाएगा दिलीप कुमार की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दिलीप कुमार। गाइस, और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में एक सीट कंफर्म करने के लिए रामबाण ई बुक आ चुकी है। पूरा सिलेबस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग कंप्लीट मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। मात्र 39 रुपये की ये ई बुक मिल रही है। खास बात ई बुक कलर और इमेज के साथ है और पूरा सिलेबस कवर किया गया है। अगर आपको लेना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ से आपको ये ई बुक 60% डिस्काउंट के साथ मिल जाएगी। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर है ज़रूरत तो दिल दिमाग के साथ अच्छे से पढ़ने की। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपको इस ई बुक के फ़ायदे एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे। क्या कह रहा है कि पोएस्केम पुस्तक के लेखक कौन है? पोएस्केम पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वेंडल रॉड्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेंडल रॉड्रिक्स। अगला सवाल है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार फिर से समझिए, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया ये पुस्तक जो है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा आर कौशिक ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मसूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बर्न्ड शुगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बर्न्ड शुगर जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अवनी दोषी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? ये गाइस जितना भी कहा जाए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 57 का ये हो जाएगा जो सुनील गावस्कर ने इन्होंने रन्स इन रूइंस नामक पुस्तक लिखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने द अवस्थीज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा है? निम्नलिखित में से किसने द अवस्थीज ऑफ आमनगरी नामक पुस्तक लिखा है? राइट हो जाएगा सुभा शर्मा ने, और डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सुभा शर्मा ने। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? इंपॉर्टेंट है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सनी डेज जो है किसकी आत्मकथा है? सही आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर की। ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि जिन्ना हीज सक्सेसिस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा आपका इश्तियाक अहमद ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इश्तियाक अहमद ने। कवयित्री और लेखिका अमृता प्रीतम निम्नलिखित में से किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी हैं?
कवयित्री और लेखिका अमृता प्रीतम जो हैं किस साहित्यिक पत्रिका से जुड़ी हैं? सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा नागमणि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नागमणि। अगला सवाल है आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्न में से कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक हैं? एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। मेरे प्यारे भाई अरविंद अडिगा की एक और पुस्तक है, नाम है उसका सिलेक्शन डे। तो सिलेक्शन डे जो है ये अरविंद अडिगा की है। इस पुस्तक को भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके सामने कि 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये पुस्तक जो है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा शिव थानु पिल्लई ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा शिव थानु पिल्लई। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हीट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सत्य नडेला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा रोहिंटन मिस्त्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा रोहिंटन मिस्त्री। अगला सवाल है कि माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए गाइस हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना, क्योंकि यहाँ पे गाइस केवल और केवल क्वेश्चंस हैं। तो आप जितना क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसका आंसर बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो आप आसानी से क्लास को देखते रहिए, क्योंकि गाइस हमारा समय ये बहुत कीमती होता है। इस वजह से गाइस मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ। नंबर आप क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से गाइस आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन को देख लीजिए। ओके, माई मास्टर पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? राइट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक हैं? क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं जुगल हंसराज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जुगल हंसराज। अगला सवाल है कि द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये जो पुस्तक है किसने लिखा है? द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन जो पुस्तक है ये लिखा गया है मार्क ट्वेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कुंडालिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्रनाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? सही आंसर हो जाएगा ऋषि सिंह घेरवाल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंठपुरा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? कंठपुरा, कंठपुरा पुस्तक जो है गाइस ये लिखा गया है राजा राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अरविंद अडिगा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है कि बेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? बेटिंग फॉर द महात्मा जो पुस्तक है ये लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के नारायण। अगला सवाल है कि 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? देखिए पोस्ट ऑफिस जो है ये एक प्रकार का एकांकी है, लेखक इसके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने को के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? छीलते हुए अपने को इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नंद किशोर आचार्य। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? आर्य समाज ठीक है, द स्टोरीज ऑफ माई डिपोर्टेशन ये भी सही है, अनहैप्पी इंडिया ये भी सही है, लाला लाजपत राय के लेखन है। लेकिन गाइस इंडिया मीन्स फ्रीडम जो है ये लाला लाजपत राय की नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉलर बहू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आप आंसर बताएंगे। डॉलर बहू जो पुस्तक है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सुधा मूर्ति ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सुधा मूर्ति। किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? किरण देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सही आंसर हो जाएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है ए वुमेन इज नो मैन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ए वुमेन इज नो मैन पुस्तक जो है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा एताफ राम ने। अगला सवाल है आपके सामने वॉकिंग विद द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जो पुस्तक है ये लिखा गया है अरुंधति राय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक जो है लिखा गया है अरुंधति राय द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बीइंग गांधी नामक शीर्षक पुस्तक जो है किसने लिखा है? बीइंग गांधी पुस्तक जो है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा पारो आनंद ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पारो आनंद। इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सलमान रुश्दी। अगला सवाल है कि द टेल्स ऑफ बीटल द बर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा जेके रोलिंग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जेके रोलिंग। अगला सवाल है कि कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी जिसे कहा जाता है, ये जो है किसने लिखा था? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर जो पुस्तक है यह लिखा गया है बराक ओबामा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है सलमान रुश्दी ने नहीं लिखा है। तब इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है शशि थरूर ने। तो शशि थरूर ने लिखा है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए काइंडर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश स्पोर्ट नामक जो भारतीय क्रिकेटर हैं इनके रमणीय और उपन्यासात्मक इतिहास के लेखक जो हैं ये कौन है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा चेतन भगत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत पाठ के रचनाकार हैं? रसमंजरी नामक संस्कृत पाठ के रचनाकार जो हैं ये कौन है? राइट हो जाएगा भानुदत्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, भानुदत्या। अगला सवाल है कि अनब्रेकेबल जो है किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल जो है किसकी आत्मकथा है? सही आंसर हो जाएगा आपका मैरी कॉम की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैरी कॉम की। मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिला करे। सो प्लीज़ गाइज अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक, आपके शेयर एंड आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक बार क्लास को सभी मित्र दिल की गहराई से लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम की है। अगला है कि आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आइडियल्स। आइडियल्स पुस्तक जो है लिखा गया है सुनील गावस्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सुनील गावस्कर। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है किसने लिखा है? अभी अभी मैंने बताया। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है ये लिखा है किसने? शशि थरूर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शशि थरूर ने। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने डब्ल्यू अम्ब्रेला पुस्तक लिखा है? डब्ल्यू अम्ब्रेला पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड ने। डब्ल्यू अम्ब्रेला पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अगला सवाल है कि पुस्तक ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम के लेखक कौन है? पुस्तक ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका एन चंद्रशेखरन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन। अगला सवाल है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक जो है किसके जीवन पर आधारित है? समझिएगा, कभी कभी ये एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ दे करके पूछ लेता है और कभी कभी सत्य के प्रयोग दे करके पूछ लेगा। तो मेरे प्यारे भाई ये जो है किसने लिखा है?
MTS में पूछा गया है, फटाफट बताइए। और भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और कृपया सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे गाइज तो हो सकता है कि क्लास भी आपको न मिल पाए। सो प्लीज़ गाइज आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दिया करो। आपके लाइक, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये बात आप जानते हैं, आप समझदार हैं, फिर भी अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं गाइज तो गलत बात है। प्लीज़ गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में बेनिफिट मिल पाए। सत्य के प्रयोग जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये पुस्तक जो है ये किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो पुस्तक है ये लिखा है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। भाई हम पहुंच गए अपने सेंचुरी पर। निम्नलिखित प्रमुख शतकों में से, अरे भाई शतक कहाँ आ गया दिमाग में, क्या बताएं। निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है? सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स। ये पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा शीला दीक्षित ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शीला दीक्षित ने। अगला सवाल है कि लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये पुस्तक किसने लिखा है? लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ब्लू अम्ब्रेला ये भी रस्किन बॉन्ड ने ही लिखा है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्लेटो। प्लेटो जो है गाइस ये रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स जो है इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा महात्मा गांधी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला सवाल है व्हाई आई एम ए हिंदू मैं हिंदू क्यों हूँ ये पुस्तक जो है किसने लिखा है? ये भी गाइज एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। इसके अलावा गाइज ये शायद एसएससी दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। व्हाई आई एम ए हिंदू ये लिखा गया है शशि थरूर द्वारा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक जो है ये किस लेखक द्वारा लिखा गया है? शीर्षक है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ये जो है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्विंकल खन्ना। अगला सवाल है इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स के लेखक कौन है? इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रीति सेनेओ ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि टू स्टेटस के लेखक कौन है? टू स्टेटस जो है इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा चेतन भगत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चेतन भगत। अगला सवाल है कि बी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बी कमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा जो है इन्होंने बी कमिंग पुस्तक लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिशेल ओबामा। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा मनमोहन सिंह, जो पहले सिख प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, इन्होंने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखा है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है? अब देखिए यहाँ पे अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसमें चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई हैं, लेकिन नामवर सिंह जो है नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई टू हैड ए लव स्टोरी के लेखक कौन है? आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक जो है ये लिखा है रविंदर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम ये किसके द्वारा रचित कृतियां हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम जो है ये कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कालिदास ने। अगला सवाल है कि भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित ये किसने लिखा था? देखिए सम्राट हर्ष की जीवनी जो है हर्षचरित ये लिखा है सम्राट हर्ष के जो कवि थे बाणभट्ट, इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़
अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है गाइज तो आप लाइक करके सपोर्ट जरूर कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइज अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड गाइज अगर आप क्लास को शेयर करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। पुस्तक हुमायूंनामा जो है ये किसने लिखा है? देखिए हुमायूंनामा जो है उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। बराह मीर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बराह मीर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ये लिखा है बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराह मीर ने बृहत संहिता नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक जो हैं ये इनमें से कौन है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है। सही आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूसो। अगला सवाल है कि फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? फ्रीडम इन एग्जाइल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा दलाई लामा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दलाई लामा। दलाई लामा जो है इन्होंने फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक लिखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या फिर लेखिका कौन है? लाइफ ऑफ पाई जो है किसने लिखा है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यान मार्टेल ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यान मार्टेल ने। अगला सवाल है कि 20वीं सदी के किस प्रख्यात उपन्यासकार और कवि ने पिंजर का लेखन किया है? सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा अमृता प्रीतम ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इन ए फ्री स्टेट जो है किसके द्वारा लिखी गई है? इन ए फ्री स्टेट जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा बी एस नायपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एस नायपाल। अगला सवाल है कि प्लेइंग इट माई बे ये जो पुस्तक है किसने लिखा है? प्लेइंग इट माई बे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा बोरिया मजूमदार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरिया मजूमदार। अगला सवाल है कि आतिश ए चिनार यानी फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की एक आत्मकथा है? सही आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अगला सवाल है कि नंबर्स टू लाई ये जो पुस्तक है के लेखक कौन है? नंबर्स टू लाई पुस्तक के लेखक है आकाश चोपड़ा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक है ये नीरज चंद चौधरी या फिर नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नीरज चंद्र चौधरी। अगला है कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुइटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा करण जौहर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, करण जौहर ने। करण जौहर ने गाइस पुस्तक लिखी है, नाम है एन अनसुइटेबल बॉय। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है? एन एरा ऑफ डार्कनेस, क्योंकि ये पुस्तक जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। तो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगला सवाल है बेटर इंडिया या बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखकों ने सवाल पूछ रहा है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा एन आर नारायण मूर्ति। ठीक है। अगला है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा माई ट्रूथ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका जे.के. रोलिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि बेटिंग फॉर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? बेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मार्गरेट एटवुड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि द बेस्ट थिंग अबाउट इज यू द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है?
सही आंसर हो जाएगा अनुपम खेर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय ने द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक लिखी है। निम्न में से कौन सी आप पोपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? सी आप पोपीज पुस्तक जो है अमिताभ घोष ने लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्मला नामक पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थॉमस रॉबर्ट माल्थस को। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा कालिदास, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2017 में प्रकाशित व्हाई आई एम ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, यह पुस्तक जो है किसने लिखा? सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला है कि 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? सही आंसर हो जाएगा जंगल बुक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से किसने तबकात नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? सही आंसर हो जाएगा मिन्हास उस सिराज ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक के लेखिका हैं? सही आंसर हो जाएगा झुंपा लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमने 146 क्वेश्चन जो हैं ये पुस्तक और लेखक से संबंधित कंप्लीट किए हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि भाई अगर आप ये पूरी क्लास देख लेते हो और हर एक क्वेश्चंस को एक बार आप समझ लेते हो तो गाइज इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर्स हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर भाई अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिला करें। और बाकी गाइस आप इसके बाद किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी टॉपिक आप गाइस चाहते हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।